नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2024 वर्ष का अंत कैसा होने वाला है और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि आपकी राशि के लिए, आपके अपने जीवन के लिए जो नववर्ष आने वाला है, यानी कि 2025 नववर्ष का प्रारंभ कैसा होने वाला है। क्यों जरूरत पड़ रही है 2024 वर्ष के अंत की चर्चा करने के लिए, क्योंकि अब तो सब लोग नववर्ष की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारा सनातन और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि अंत भला तो सब भला, यानी कि नववर्ष के प्रारंभ में तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जाते जाते 2024 का वर्ष अगर कुछ अच्छा आपको दे जाता है तो आपके लिए वह सर्वोत्तम रहेगा। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे ग्रहीय दृष्टिकोण से, क्योंकि 2024 वर्ष के अंत में इस बार बहुत से ग्रहीय परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों इस विषय को चर्चा करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वर्ष के अंत में गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे और यह जो है नववर्ष के आरंभ यानी कि 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही बने रहेंगे। इसके साथ ही 17 अक्टूबर से सूर्य नीचगत राशियों में यानी कि तुला राशि में, नीच राशि में गोचर कर जाएंगे और साथ ही साथ पराक्रम भाव का स्वामित्व करने वाले, हमारे जीवन में आत्मबल, आत्मविश्वास की ताकत बनने वाले और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार और साथ ही साथ वैवाहिक सुख के कारक मंगल देवता भी अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। नववर्ष के प्रथम माह तक 21 जनवरी तक विराजमान रहने वाले हैं और जो नीच राशि गोचर है इनका वह 20 अक्टूबर से हो जाएगा। तो इन्हीं सब ग्रहीय गणनाओं पर, इन्हीं सब ग्रहीय गोचर पर आपकी राशि, आपके लग्न के लिए कैसा होगा यह 2024 का वर्ष अंत और नववर्ष का आरंभ, इसको जानेंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगा एक चमत्कारी उपाय जो इन सभी कठिनाइयों से, इन सभी नीचगत गोचरों से और साथ ही साथ गुरु की वक्री अवस्था के दुष्प्रभाव से आपको बचाएगा, जिसमें कि एक वैदिक उपाय दिया जाएगा और साथ ही साथ वह लोग जो वैदिक उपायों को नहीं कर सकते हैं उनके लिए बताया जाएगा कि कौन सा रत्न उनकी राशि अनुसार सर्वोत्तम रहने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे राशि चक्र की प्रथम राशि यानी कि मेष राशि के जातक। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य से लेके उनके आर्थिक जीवन तक यानी कि हर पहलू पर क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं यह ग्रहीय गोचर, उस पर चर्चा होगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के कारणों से। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को ही प्रथम धन कहा गया है। कहते हैं कि हेल्थ इज प्राइमरी वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य आपके लिए सबसे जरूरी है। मेष राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल जो है अस्त का होकर के रहेंगे, यानी कर्क राशि में अस्त के मंगल रहने वाले हैं और इनकी चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि आपके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहने वाली है। इसके साथ ही जो गुरु वक्री की अवस्था है वह भी आपके लिए जो है कई मुसीबतें लेकर आ रही है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह आपके द्वितीय भाव यानी कि वृष राशि में गोचर करके वहां पर वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में विराजमान रहने से इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके शत्रुगत भाव पे पड़ रही है यानी कि षष्ठम भाव पर, और सातवीं दृष्टि जो है और उसके साथ जो है नवम दृष्टि वह अतिशय प्रभावी स्थान रखती है। तो स्वास्थ्य कारणों में अगर कोई पुराना रोग था, पुराने रोग से आप लोग परेशान थे या कोई आनुवांशिक बीमारी थी, उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, दवाओं से मुक्ति दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने से कुछ शुभता मिल जा रही है, लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल जो है वह नीच का होकर के बैठे हैं और 2024 के अंत से लेकर 2025 नववर्ष तक यथा स्थिति बनी रहेगी मंगल की। तो ऐसी अवस्था में दुर्घटना से बचकर
रहना है। अगर वाहन इत्यादि आप चलाते हैं, उसमें लापरवाही करते हैं या नशे का सेवन करके आप वाहन चलाते हैं, तो आपको अब इस अवस्था में यानी 2024 के वर्ष अंत में और 2025 प्रारंभ के प्राथमिक माह में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की यानी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में बात होगी आपके संबंधों की और आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, साथ ही साथ माता पिता और भाई बहनों के साथ कैसा होगा संबंध। सबसे पहले पति पत्नी के संबंध की बात करते हैं। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में बैठे हुए शुक्र के घर में, और गुरु बृहस्पति ही वैवाहिक जीवन की पूर्णता का कारक है। मंगल जो है पराक्रम भाव को दर्शाता है यानी पुरुषार्थ को दर्शाता है, और वह भी नीच का होकर के नीच राशि में कर्क में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। तो ऐसी अवस्था में मातृत्व भाव से हस्तक्षेप यानी माता पिता या छोटी बहनों का हस्तक्षेप से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और कष्ट आएंगे, यानी कि आप दोनों पति पत्नी में दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, लव लाइफ में हैं, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे कि वैवाहिक संबंधों में जुड़ जाएं, आपके रिश्ते को लोग मंजूरी दे दें, तो वहां पर अभी कठिन समय बाकी है। यानी कि 2024 अंत में और 2024 प्रारंभ आपके लिए अभी कठिनाई भरा रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर पर दबाव देते हैं तो रिश्ता टूट सकता है। थोड़ा सा आपको व्यक्तिगत संबंधों में, लव लाइफ में संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं ग्रहीय दृष्टिकोण से इस बड़े गोचर का जो 2024 वर्ष के अंत में होकर के 2024 वर्ष को साथ 2025 वर्ष के आरंभ को प्रभावित करता है। आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। जब से शनिदेव कुंभ राशि में गोचर किए हैं, क्योंकि तृतीय पाप दृष्टि आपके घर पर पड़ रही है, यानी कि मेष राशि वालों के घर पर पड़ने से पाप दृष्टि आप तबाह रहे हैं, परेशान रहे हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप रोजगार कर रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। देखिए, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके लिए नवंबर तक का समय कठिन रहेगा, यानी कि वर्ष अंत का समय जो है कठिन है। नवंबर के बाद से सुगमता आनी शुरू होगी। और अगर इस बीच बिना आपने सूझबूझ के निर्णय लिया और आकस्मिक रूप से नौकरी छोड़कर नए नौकरी की तरफ परिवर्तन का विचार करेंगे, तो हो सकता है 1-2 महीने या वर्ष के प्रारंभ तक आपको खाली भी बिठा दें। इस तरीके के संयोग ग्रहीय दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से बन रहे हैं। बात अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं, भाई आपकी नौकरी तो सिक्योर है, लेकिन शनि की पाप दृष्टि पड़ने से, गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था रहने से और मंगल देवता यानी पराक्रम भाव एकदम से नीच राशि में रहने से, कर्क राशि में मंगल देवता का रहने से ग्रहीय संयोजन जो है वह आपके खिलाफ है। क्योंकि मंगल नीच राशि में रहेंगे और मंगल ही आपकी राशि का स्वामित्व कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है आत्मविश्वास की कमी दिखेगी और साथ ही साथ आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि भी करता हुआ दिखाई देगा इस बीच। तो आपको थोड़ा सा संयमित रह करके, और अगर कहीं कमाऊ पोस्ट पर हैं जहां से चलित लक्ष्मी ज्यादा आती हैं, तो आपको वहां भी अपने आप को संकुचित कर लेना है, नहीं तो आरोप का खेल आपके साथ होता हुआ पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। बात अब रोजगार की, व्यापार की, खास करके अगर आप लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हैं या फिर आपका मंगल से संबंधित व्यापार है, कंस्ट्रक्शन है, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन कार्य है, या फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन इत्यादि में हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको पैसों का आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सोच समझकर चयन करना चाहिए। किसी को पैसा देना या नए व्यापार विस्तार की तरफ अगर आप विचार कर रहे हैं, तो दोनों चीजों में आप विराम लगा दीजिए, क्योंकि पैसा फंस सकता है, विवादित हो सकता है और व्यापार में आर्थिक कमी के कारण
आपका व्यापार जो है वह ठप होने तक की स्थिति में आ जाएगा। तो यह रही आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी पेशा, वैवाहिक जीवन और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य कारणों में। अब बात करते हैं कि जो समस्याएं आपके जीवन में हैं या ग्रहीय दृष्टिकोण से आने वाली हैं, क्योंकि दो ग्रह जो हैं वह विशेष रूप से अपने नीच राशियों में रहेंगे। खास करके सूर्य जो है वह तुला राशि से होकर के अपने नीचगत राशियों से होकर उच्च की राशियों में आना शुरू होंगे, और मंगल देवता तो 2024 वर्ष के अंत से ही लेकर के 2025 तक नीच की ही राशि में रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में इस बार जो 2024 का अंत है और नववर्ष का प्रारंभ ग्रहीय दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा आप सबको संभल कर रहने की जरूरत है। और अब बात करते हैं चमत्कारी उपाय की। क्या करना है आपको कि आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाए। देखिए, दो तरह के शास्त्रों में उपाय की चर्चा होती है। पहला वैदिक उपाय, जिसमें कि हम किसी इष्ट की किसी प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करके तंत्र मंत्र इत्यादि के माध्यम से प्रसन्न करके हम अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। लेकिन यह कार्य सभी के लिए करना आसान नहीं है, ना तो सभी के पास इतना समय हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में हमारा शास्त्र रत्न रहस्य को भी जन्म दिया है, यानी कि रत्नों के स्थान को भी सर्वोपरि माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक उपाय की। अगर मंगल की नीच राशि में रहने से और गुरु की वक्री अवस्था में रहने से वैवाहिक जीवन में तनाव मिल रहा है या विवाह में रुकावट आ रही है, और साथ ही साथ आपके लिए विशेष रूप से व्यापार में या नौकरी में समस्या आ रही है, इन तीनों चीजों के लिए अलग अलग जो है आपको यूं तो उपाय करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि जो ग्रहीय संयोजन है उसके अनुसार जो शोध करके हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वह अमृत समतुल्य उपाय है, आपको करने से अत्यंत लाभ मिलेगा। क्या करना है आपको? आपको पान का पत्ता ले लेना है। पान के पत्ते पर आपको 5 सुपारी रखना है और 7 हल्दी की गांठें रख लेनी है, और साथ ही साथ उस पर थोड़ा सा सिंदूर भी आप रख लीजिए। मंगल का प्रभाव हो गया, गुरु का प्रभाव हो गया, सुपारी में श्री गणेश के रूप में सूर्य को बल देने का काम हो गया। ये तीनों चीजें लेकर के हर शनिवार को आपको पीपल के नीचे रख करके कुछ देर वहां पर शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अगर इस प्रयोग को लगातार आप 7 शनिवार कर लेते हैं तो आपके जीवन से चाहे मंगल नीच का प्रभाव हो, चाहे गुरु वक्री की वजह से कुछ तनाव मिल रहा हो, वह दूर हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो भाग दौड़ में रहते हैं, हम तो 7 शनिवार कर ही नहीं पाएंगे, कभी किसी शहर कभी किसी शहर, और हो सकता है किसी बार तो दोपहर से ही लेकर मध्य रात्रि तक मीटिंग में ही आप व्यस्त रहें। तो ऐसी अवस्था में कार्यों में व्यस्तता है या फिर किसी तरीके की उलझन है, आप नहीं कर सकते हैं उपाय यह, तो आप करिए रत्नों की तरफ रुख, यानी कि रत्न रहस्य में आपकी समस्याओं का समाधान है। अगर आप वैवाहिक दृष्टिकोण से पीड़ित हैं, यानी कि विवाह के संबंधों में दिक्कत है, विवाह हो चुका है, वैवाहिक संबंध में दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत पुखराज धारण कर लीजिए, बिना पूछे आप धारण कर लीजिए। गुरु का रत्न है, किसी रत्न के साथ किसी ग्रह के साथ इसकी दुश्मनी नहीं है, तो आप आंख बंद करके इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आत्मविश्वास में कमी लग रही है या व्यापार में लगातार घाटा आ रहा है, पैसा विवादित हो जाता है, कोई कार्य करने जा रहे हैं आप, वहां पर कानूनी अड़चन आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में आप विशेष रूप से माणिक्य धारण करिए। माणिक्य धारण करने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ व्यापार और नौकरी में भी सुगमता आएगी। तो लीजिए आनंद, और भी अन्य वीडियो को देखना मत भूलिए और हमें अब आदेश दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।